आइए सीधे लिए चलते हैं आपको अवार्ड सेरेमनी में जहां पर स्वच्छता के मामले में सम्मानित किया जा रहा है राज्य को। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में स्वच्छ शहर का सम्मान मिलेगा और ये तस्वीरें आपको इसी समारोह की दिखा रहे हैं जहां पर इंदौर को 7वीं बार नंबर 1 का तमगा मिल रहा है। गाथा को पूरे विश्व में बयां कर रहा है। कलेक्टर पुणे के अगुवाई में टीम शाश्वत 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। एक लाख से कम आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है पाटन छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ का पाटन जीत गया है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी में किए जाने वाले वेस्ट सेग्रीगेशन की मदद से पाटन को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 5 स्टार रेटिंग। साथ ही ऑटोमेटिक सक्शन व्हीकल की मदद से किए जा रहे हैं सीवर साफ, जिससे पाटन बन गया है ODF++ शहर। पाटन ने स्वच्छता के प्रति अपने समर्पण से जीत लिया है पूरे देश का मन। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अगुवाई में 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं टीम पाटन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी में स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है लोनावला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोनावला स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गया है 1 लाख से कम की आबादी वाले तीसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। लोनावला अब बन गया है डस्टबिन फ्री सिटी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पूरे शहर के लिक्विड वेस्ट को स्वच्छ बनाया जा रहा है, जिससे लोनावला वाटर प्लस सिटी बन गया है और कचरा मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री वेंकटेश दुर्वास डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट कमिश्नर की अगुवाई में 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड। महू कैंटोनमेंट ने रच दिया है नया इतिहास और जीत लिया है सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का खिताब। प्रतिदिन सफाई और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का ही नतीजा है, जिसके चलते महू को मिली है 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग। महू में अब मैकेनाइज्ड सक्शन मशीन की मदद से सीवर की सफाई की जाती है और यहाँ के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट टॉयलेट बता रहे हैं कहानी एक नए बदलते महू कैंटोनमेंट बोर्ड की। श्री GS राजेश्वरन डायरेक्टर जनरल की अगुवाई में महू कैंटोनमेंट बोर्ड इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सफाई मित्र सुरक्षित शहरों में देश का सबसे श्रेष्ठ शहर चंडीगढ़। देश के पहले सुनियोजित शहर चंडीगढ़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में
बेस्ट सिटी इन सफाई मित्र सुरक्षा का अवार्ड जीत लिया है। ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा सीवर की देखिए अब कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई मध्य प्रदेश को, जहां पहले नंबर पर इंदौर है तो वहीं चौथे नंबर पर महू है। मध्य प्रदेश के हाथ दो दो पुरस्कार लगे हैं स्वच्छता के मामले में। समीर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। इंदौर 7वीं बार स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको है ना सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इंदौर क्यों स्वच्छता में नंबर 1 है, या हम ये कहें कि इंदौर की क्यों आदत हो गई है। सबसे पहले आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं जश्न की। जो यहाँ पर जश्न बना था, यहाँ पर रंगोली बनाई गई थी और रंगोली के साथ साथ यहाँ पर बताया गया था कि इंदौर रहेगा नंबर 1, मतलब जो एक आदत है। लेकिन इसके बाद फौरन बाद जब फटाके फूटे, आतिशबाजी की गई, तो देखिए इसी ग्राउंड में नगर निगम के जो है सफाई जो कामगार हैं, उन्होंने अपनी जो है हाथों में झाड़ू ली और सफाई का कार्य शुरू कर दिया। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर इंदौर नंबर 1 क्यों है। ये देखिए सफाई मित्र जो है अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ सफाई कर रहे हैं। आइए हम पहले उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि उन्हीं की मेहनत है और जिस मेहनत की वजह से आज जो है ये मिला है। क्या कहेंगे भाई साहब, जनता आप जैसे ही नंबर 1 आए और फिर सफाई शुरू हो गई जश्न के बाद, अरे वो तो क्या कहेंगे? मैं बोलूंगा कि जैसे हमारे यहाँ अभी आतिशबाजी हुई है, आतिशबाजी होते ही हमारे यहाँ पे वापस सफाई कार्य वापस चालू हो गया है और हमेशा लगातार ऐसे ही सफाई कार्य चलता रहेगा। हमारे यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, यहाँ पर राजवाड़े पर, एयरपोर्ट पर बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम दिल जीनो जान से लगी हुई है। देखिए किस तरह से जो है मतलब वजह क्या है, ये जो सफाई मित्र हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी दीपक कल्याण। दीपक जी, क्या जश्न मना नहीं और आतिशबाजी हुई नहीं, मतलब कचरा फैला नहीं और आपने सफाई शुरू कर? जी सर, हम सफाई में नंबर 1 इसीलिए आता है कि बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल, देखिए आपने किस तरह से देखा, ये हम आपको वही दृश्य दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है बाकायदा रंगोली बनाई गई थी और रंगोली बनाकर यहाँ पर जो है पूरा जो है ये कहीं कि जश्न मनाया गया था। लाइव टीवी स्क्रीन लगाई गई थी और नंबर 1 आने के बाद जो यहाँ पर अलग अलग सफाई कामगार संघ है या अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे वो, क्या कहेंगे आखिर नंबर 1 हम आ ही गए, हालांकि साथ में जरूर सूरत भी आए। देखिए, इंदौर शहर 2001 से जब कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे, रमेश मेंदोला स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष थे, तब से एक बड़ी पहल चल रही थी इंदौर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने की, और इसको आगे महापौरों ने आगे बढ़ाया है, नगर निगम अधिकारियों ने आगे बढ़ाया है और सफाई कर्मचारियों का बड़ा योगदान इसमें रहा है कि आज 7वीं बार इंदौर पूरे देश में प्रथम आया है। गुजरात भी हालांकि आया है, गुजरात में सूरत भी आया है। हम सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं और ये इंदौर के लिए बहुत गौरव की बात है कि इंदौर 7वीं बार प्रथम आया है। मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री है, उनसे हम अनुरोध करना चाहते हैं यूनियन की ओर से कि जैसे कमलनाथ ने 10-10 हजार रुपए सफाई कर्मचारियों को 5वीं बार प्रथम आने पे दिए थे, इसे 10-10 हजार रुपए इंदौर के सफाई कर्मचारियों को सभी को दिए जाए। और महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि यहाँ जो 5 यूनियन है नगर निगम की, 5 यूनियनों के प्रतिनिधित्व को साथ लेके और इस जश्न को मनाया जाए, जिससे कि बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि ये जश्न के साथ साथ जो है अपनी जो है सफलता को लेकर जो है ये वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ इनाम भी मिले। एक और सवाल करना चाहूंगा मैं, आप मेरे साथ एक शख्स और है जो खुशियां मनाने यहाँ मौजूद है। क्या स्वच्छता आदत बन गई है हमारी? ये बिल्कुल निसंदेह इंदौर वासियों की और इंदौर के आसपास के लोगों को, इंदौर को देखते हुए स्वच्छता आदत बन गई, संस्कार बन गया। और इसके साथ ही एक और आपको मैं नई बात बताने जा रही हूँ। ये जो 7वां आसमान छुआ है इन कर्मचारी अधिकारियों के मार्फत और महापौर के मार्फत, लेकिन इनकी दिशा और दशा पे भी ध्यान देना चाहिए। आज 7वें आसमान पर पहुंचाया, यदि इनकी जो सफाई कर्मी है इनको नियमित किया जाए और इनकी दशा दिशा पे यदि ध्यान दे तो ये तुमको 7वें आसमान पे नहीं चंद्रमा पे पहुंचा देंगे। समीर, एक सवाल ये भी पूछूंगी क्योंकि चौथे नंबर पर महू का नाम है, तो महू के साथ ही साथ मध्य प्रदेश के और भी क्षेत्र हैं जो नंबर पर अपने आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर का करीबी मतलब हम ये कहें कि इंदौर जिले का हिस्सा ही है महू कैंटोनमेंट बोर्ड, और यही वजह है कि जो है इंदौर में जो स्वच्छता की आदत हो गई है, इंदौर में सफाई में इंदौर लगातार 7 बार से नंबर 1 आ रहा है। तो इसको अपनाना जो है आसपास के जो है क्षेत्रों ने भी शुरू किया है और उसी का नतीजा है कि महू में भी जो है हम ये कहें कि महू कैंटोनमेंट बोर्ड जो
वो छोटा कैंटोनमेंट बोर्ड है, वो स्वच्छता में नंबर 1 आया है। महू नंबर 1 आया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये इंदौर की संस्कृति का प्रभाव है, जो आसपास के यहाँ जैसे सांवेर, मऊ, देपालपुर, कनाडिया, ये लोग जो हमसे जुड़े हुए हमारे इंदौर से, वो हमारी आदतों को रात साथ कर रहे हैं या अपना रहे हैं, इसीलिए वो भी प्रथम आ रहा है। जैसे अभी एक वाटर प्लस में हमारे पास में जब भी कुछ हो ही नहीं, ग्वालियर आया, तो वो भी इंदौर की मतलब पद चिन्हों पे चल रहा है, और ये फायदा उनके लिए भी है और इंदौर के लिए भी है और ये भारत के लिए है। ये सब लोग इंदौर के पद चिन्हों पे चले और अपने शहर को, अपने नगर को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को स्वस्थ रखें और अच्छा रखें, साफ सुथरा रखें, और वो भी फर्स्ट आए। हम तो चाहते हैं कि वो लोग भी प्रथम आए। चाहते हैं मध्य प्रदेश की 90 नगर पालिका है और 395 नगर पंचायत। बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से आपने सुना कि जो है आसपास से के क्षेत्रों को में भी जो है आदत हुई। बिल्कुल समीर, क्योंकि कई तरह की खास तकनीक अपनाई जाती है इंदौर में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 रहने के लिए। मैं जानना चाहूंगी कि आखिर वो तकनीक क्या क्या है। 7 सालों से क्योंकि एक तमगा बरकरार है, तो शुरुआत आखिर इसकी कैसे हुई? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम ये कहें कि जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देशवासियों से अपील की गई थी गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को, कि आप जो है स्वच्छता की आदत डालें, सफाई करें, खुद अपने हाथों में झाड़ू थामे, उसके बाद जब उन्होंने पूरा एक हम ये कहें कि तमाम देश की नगर निगम को लेकर एक जो पूरा की पूरा वो बना था, पूरा रोड मैप तैयार हुआ था, और रोड मैप तैयार होने के बाद हम ये कहें कि पूरी तैयारी हुई थी और कहा था कि अब जो भी नगर निगम या जो भी नगर पालिका या नगर पंचायत जो स्वच्छता में अच्छा काम करेगा, उसको बाकायदा एक अवार्ड सेरेमनी के रूप में दिल्ली में अवार्ड दिया जाएगा और उसको फंड भी दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है इंदौर ने काम शुरू किया। इंदौर में जो कमिश्नर नगर निगम थे मनीष सिंह, उनके जो है कार्यकाल में महापौर उस समय मालिनी गौड़ थी, जो भी वर्तमान में विधायक भी हैं। तो जब वो पहली बार जो है ये 7 साल पहले पहला सर्वेक्षण को लेकर तैयारी शुरू हुई थी, और इंदौर नगर निगम ने जो है बाकायदा हम ये कहें कि एक पूरा प्लान तैयार किया था, और कचरे जो डस्टबिन थे, बड़े बड़े कंटेनर हुआ करते थे क्षेत्र से, सबसे पहले वो उठाकर हिम्मत जुटाई और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुरू किया। वहीं से ये सफर शुरू हुआ और उसी प्रयोग को इंदौर वासियों ने अपनाया और इसको एक जन अभियान के रूप में लिया गया। जनता तक ये बात पहुंचाई गई नगर निगम और जनप्रतिनिधियों द्वारा, और जनता ने उसको अपनाया। और स्वच्छता को जो है ये कहें कि पहले साल से ही ये कहा गया है कि आप जो है गीला और सूखा कचरा अलग अलग करें, और सूखे और गीले कचरे को अलग करने से जो है खाद बनाने में जो जिस तरह से कचरे की खाद बनती है या हम कचरे का जो दूसरा उपयोग होता है, उसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी। और हर साल फिर नए नए इनोवेशन इंदौर ने शुरू किए कचरे को लेकर। जो है हम ये कहें कचरे से खाद पहले बनाई गई, अब कचरे से जो है कमाई की जा रही है और बाकायदा गैस भी बनाई जा रही है, और उस गैस से जो है इंदौर नगर निगम की सिटी बसों का संचालन होता है। नगर निगम की जो कचरा वाहन है, जो कचरा गाड़ियां हैं, उसका संचालन होता है। डोर टू डोर जाकर वो जो है कचरा कलेक्शन करते हैं, और उसके बाद जो है हम ये कहें कि यही सब जो है नए नए इनोवेशन इंदौर नगर निगम द्वारा किए जा रहे हैं, और इंदौर नगर लगातार नंबर 1 आ रहा है। बिल्कुल नए नए इनोवेशन किए जा रहे हैं, और लेकिन समय के साथ बदलाव होता है, तो आने वाले समय में और भी क्या इनोवेशन किए जा सकते हैं? बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि और भी बदलाव हो सकते हैं। इंदौर को कड़ी टक्कर लगातार 2 साल से सूरत दे रहा है। सूरत हर बार जो है दूसरे नंबर पे होता है गुजरात का, लेकिन इस बार वो इंदौर के समकक्ष आके खड़ा हो गया है। तो इस बात की खबर जो है इंदौर का नगर निगम प्रशासन को भी है, और हम ये कहें कि इंदौर वासियों को भी है। यही वजह है कि इंदौर नगर निगम प्रशासन ने अब जो है एक नया प्रयोग करने की तैयारी की है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी इंदौर के जो है तमाम जितने गार्डन होते हैं, या जितने भी पार्क के अलावा जो घरों में जो है गार्डनिंग करी जाती है, तो उसका जो है जो वेस्ट मटेरियल होता है, जितने भी गार्डनिंग का जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, उनकी जो टहनियां होती है, उनको वो एकत्रित कर रहे हैं, और उनको एकत्रित कर एक नया प्लांट बनाया जा रहा है। और उस प्लांट में जो है उससे जो है फिर एक नया प्रयोग किए जाने की तैयारी है कि तमाम उस कचरे को लेकर और तमाम जो है ये कहें कि पेवर ब्लॉक बनाएंगे। मतलब पेवर ब्लॉक इन द सेंस की जो है छोटे छोटे जो है लकड़ी के वो बनाएंगे गुटके, और उसका फिर इस्तेमाल लकड़ी में होगा। तो ये एक नई तैयारी इंदौर नगर निगम द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ जो डामर से जो सड़कें बनती थी, अब वो इंदौर नगर निगम का जो प्लास्टिक वेस्टेज प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक का भी कचरे से निकाल कर उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और उस प्लास्टिक से हम ये कहें कि सड़कें बनाई जाएगी। मतलब इंदौर नगर निगम पूरी तैयारी से जो है सूरत को टक्कर देने के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल।